दोस्तों, स्टडी विद कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट किए हैं जो बीए और बीएससी फर्स्ट पार्ट के लिए हैं। उसमें हम लोग 6 लेक्चर तक कवर कर चुके हैं और आज हम लोग का ये 7वां लेक्चर है। और अगर बिहार यूनिवर्सिटी के लिए देखा जाए स्पेशली, तो बिहार यूनिवर्सिटी के लिए आज का ये लेक्चर लास्ट होगा, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी में मैट्रिक्स से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो 2 क्वेश्चन ही माने जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में 2 रहता है, 1 और 2 करके, तो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब तक पिछले 5 सालों में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन हम इस 7वें लेक्चर के ख़त्म होने तक आपका कवर हो जाएगा। 6ठा लेक्चर तक और 7वें लेक्चर तक पूरे के पूरे टाइप कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का रैंक हम लोग को कैसे पता चलता है और रैंक क्या चीज़ होता है, इसका कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। और बिहार यूनिवर्सिटी के लिए ये आखिरी लेक्चर होगा, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस 7वें लेक्चर में कवर हो जाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस 7वें लेक्चर के बाद हम एक वीडियो बनाएंगे मैट्रिक्स का मास्टर वीडियो, जिसमें आपको बिहार यूनिवर्सिटी का हम क्वेश्चन बैंक दिखाएंगे कि अब तक 5 सालों में, पिछले 5 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन हैं, और वो सारे क्वेश्चन भी कराएंगे हम। इसके आगे जो मास्टर वीडियो आने वाला है एक ही वीडियो में, और एक ही वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम एक ही वीडियो में 32 मार्क्स का, मतलब एक वीडियो को अगर आप उसको वॉच करेंगे तो वो आपका 32 मार्क्स क्लियर कर देगा। लेकिन उसमें हम बहुत जल्दी में बताएंगे, शॉर्टकट में समझाएंगे। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये 7वें लेक्चर को आपको देखना होगा, वो समझ लीजिए आपका रिवीजन टाइप का होगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल हम आपको 3 क्वेश्चन ऊपर दिखा रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, और इसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन है, लगभग 4-5 क्वेश्चन का हम लोग इस वीडियो में सोल्यूशन देखने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, तीनों का तीनों पूछे हुए हैं, और इसके बाद भी जो कराएंगे क्वेश्चन वो लगभग पूछे हुए क्वेश्चन ही हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये वाला फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपका 4x4 मैट्रिक्स का है, इसका रैंक निकालना है। और ये बिहार यूनिवर्सिटी में 2019 में पूछा हुआ है और इसको बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। आप सही देख रहे हैं, बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा हुआ है। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 2020 और 2018 2 साल पूछा गया है, और ये वाला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप इस क्लास का नोट्स चाहते हैं या फिर आपका कोई डाउट है जो पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मैथ से, मैथ ऑनर्स से, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का रैंक कहने का मतलब क्या होता है। रैंक को समझने के लिए हम लोग को पहले समझना होगा माइनर। तो पहले हम लोग माइनर समझते हैं, उसके बाद आएंगे कि रैंक क्या होता है। पहले छोटा सा बात हम समझते हैं कि माइनर क्या होता है। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम बताए हुए थे कि अगर कोई मैट्रिक्स इस टाइप से दिया है 2 3 4 5 मान लिए, तो जब मान लीजिए इसका अगर रैंक बोल रहे हैं माइनर निकालना है, तो इस ये जो रो पर है उसको ढक देते हैं और जिस कॉलम पर उसको ढक देते हैं, जो बचता है वो इसका माइनर हो जाता है। इससे पिछले वीडियो में आपको बताए हुए थे। जैसे कि यहाँ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर इसमें हमको 2 का माइनर पूछना है तो 2 जिस रो पर है उसको ढक देंगे और जिस कॉलम पर है ढक देंगे, और जो बच जाएगा वो इसका माइनर होता है, उसका डिटर्मिनेंट। जैसे 7 है तो ये 2 का माइनर हो जाएगा 7 का डिटर्मिनेंट। अब चूंकि 7 का डिटर्मिनेंट 7 ही होता है, इसलिए हम इसको 7 लिखे हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में नहीं लिखे हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट होता है। इस माइनर को लिखने का सही तरीका यही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 7 बराबर 7 हम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ हम जान रहे हैं कि डिटर्मिनेंट करने पर भी उतना ही होगा, इसलिए हम इस तरीके से लिख दिए हैं। उसी तरह यहाँ अगर 4 का हमसे माइनर पूछा जाएगा तो 4 का माइनर हो जाएगा 4 जिस रो पर है उस रो को ढक देंगे और जिस कॉलम पर है उस कॉलम को ढक देंगे, तो बचेगा 6 और 6 का डिटर्मिनेंट हो जाएगा इसका माइनर। ठीक है, उसी तरह आगे भी हम इसका माइनर 6 का और 7 का भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि इस पूरे मैट्रिक्स का माइनर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। उस समय से हम कह रहे थे कि इस 2 का माइनर, इस 4 का माइनर, इस 6 का माइनर, इस 7 का माइनर,
लेकिन अब कह रहे हैं कि यह जो पूरा मैट्रिक्स है, इस पूरे मैट्रिक्स का माइनर कितना होगा, तो ये पूरे मैट्रिक्स का माइनर हो जाएगा ये पूरे का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस पूरे के डिटर्मिनेंट को बोलेंगे इस पूरे मैट्रिक्स का माइनर है। लेकिन अगर यहीं पर अगर इस टाइप से रहता मैट्रिक्स 2 4 6 7 8 9 और इसका अगर हमसे इस मैट्रिक्स का माइनर पूछा जाता तो हम कहते हैं इस पूरे का डिटर्मिनेंट इसका माइनर नहीं होगा। अब कहिएगा क्यों? क्योंकि माइनर जो भी होता है ना उसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप का होता है, लेकिन माइनर मैट्रिक्स नहीं होता है, डिटर्मिनेंट होता है। इसलिए बोल रहे हैं कि रो और कॉलम उसमें इक्वल होता है। जैसे कि इस मैट्रिक्स का माइनर ये भी है, ये सारा तो है ही, और ये भी है, और इसमें 2 का माइनर है 7, इसमें 4 का माइनर है 6, 6 का माइनर है 4, 7 का माइनर है 2, और साथ में ये सारा जो है ये सारा का सारा इस मैट्रिक्स का भी माइनर है, और इस मैट्रिक्स का एक माइनर ये भी है। तो दोनों में अंतर क्या है कि ये जो बड़ा वाला माइनर है इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर 1 है। और अगर हम इस वाले मैट्रिक्स का माइनर पूछें तो इस वाले मैट्रिक्स का माइनर ये यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का अगर हम माइनर पूछें इसके सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 4 6 8 जो भी है वो सारे के सारे एलिमेंट इसके फर्स्ट ऑर्डर के माइनर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये जो माइनर है हम बोल रहे हैं ये इसके सारे एलिमेंट ही है ना, आगे पीछे भले ही है। और अगर सेकेंड ऑर्डर का माइनर पूछे तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर का 2 माइनर है 2 4 7 8, और उसी तरीके से एक और माइनर है 4 6 8 9, और एक और माइनर इसमें छुपा हुआ है जिसको हम लिख सकते हैं 2 6 7 9। ये 3 मैट्रिक्स इसमें बनेंगे 2 ऑर्डर के और ये तीनों इसके माइनर कहलाएंगे। ठीक है, तो आगे और कुछ एग्जांपल्स हम लोग माइनर को समझते हैं, पूरा क्लियर करते हैं माइनर के कंसेप्ट को। जैसे कि यहाँ हम एक मैट्रिक्स लिए हैं ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, एक मैट्रिक्स लिए। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसका माइनर क्या होगा तो इसका माइनर हम कई तरीके से बहुत सारा हो सकता है। जैसे कि इसमें अगर हम 1 का माइनर पूछे तो ये वाला हो जाएगा, फिर 2 का पूछे तो इसको ढकेंगे जो बचेगा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस पूरे मैट्रिक्स का माइनर पूछे तो ये वाला पर्सन होगा। इसमें 3 ऑर्डर का एक माइनर होगा, चूंकि इसमें 3/3 इस पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है और इसमें एक ही स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का एग्जिस्ट कर रहा है जो ये पूरा मैट्रिक्स ही है। क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है, मतलब रो भी सेम है और कॉलम भी सेम है, तो ये इसका एक माइनर हो जाएगा। और बाकी इसमें 2 ऑर्डर के बहुत सारे मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस सब को बोलेंगे कि ये इस मैट्रिक्स का माइनर है जिसका ऑर्डर कितना है 2 है। और बाकी सारे इसके जितने एलिमेंट है उसको बोलेंगे कि ये भी इस मैट्रिक्स का माइनर है जिसका ऑर्डर 1 है। हम लोग क्या समझे हैं कि अगर हमसे किसी मैट्रिक्स का माइनर पूछा जाए तो माइनर उसका बहुत सारा हो सकता है, तो हम पूछेंगे कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर का माइनर कौन है, मतलब वो माइनर उसका बताइए जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा हो। तो हम देखेंगे कि उस मैट्रिक्स में सबसे बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बन सकता है, और उसी को बोलेंगे कि सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर है। जैसे कि ये 3/3 में ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें सबसे बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स कितना दिख रहा है 3/3 होगा, तो इसी को बोलेंगे कि ये इसका सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर है। इससे बड़ा ऑर्डर का माइनर नहीं हो सकता। इससे बड़ा ऑर्डर का माइनर इसमें कहाँ से आ गया, क्योंकि इससे बड़ा ऑर्डर का माइनर के लिए हमको जाना होगा 4/4, क्योंकि माइनर में तो रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं। तो 4/4 मैट्रिक्स इस 3/3 मैट्रिक्स के अंदर में तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसका सबसे बड़ा माइनर का ऑर्डर कितना होगा 3/3 होगा। और इसका एक ही मैट्रिक्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि 3/3 ऑर्डर का एक माइनर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे इसके एक माइनर 3/3 ऑर्डर के होंगे। और बाकी इसके फिर 2/2 ऑर्डर के भी बहुत सारे माइनर होंगे जो इस प्रकार हम यहाँ लिखे हुए हैं। और उसके बाद 1/1 ऑर्डर के भी इसके बहुत सारे माइनर होंगे, सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे जिसको भी हम लिखे हुए हैं। आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, आपको सारा का सारा बात समझ में आ जाएगा। आगे और एग्जाम्पल से भी हम माइनर को क्लियर करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर, इसका ऑर्डर है 3/4। अब हम इसमें कहें कि इसमें सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर का कितना होगा, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका जो माइनर होगा उसका सबसे बड़ा ऑर्डर कितना होगा।
क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे माइनर्स निकलेंगे, लेकिन सबसे बड़े माइनर का मतलब सबसे बड़ा ऑर्डर कितना होगा। तो इस 3/4 मैट्रिक्स में सबसे बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स कितना बन सकता है, 3/3 बनेगा। 2/2 तो बनबे करेगा, 1/1 भी बनेगा, लेकिन क्या 4/4 मैट्रिक्स बनेगा इससे? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ऑर्डर 3/4 है। तो ऑर्डर 3/4 है, तो सबसे बड़ा जो माइनर बनेगा उसका ऑर्डर तो 3 ही होगा। तो हमको तो इतना बात समझ में आ रहा है, लेकिन इस 3 ऑर्डर का माइनर इसमें 4 ठो बन जाएगा। देखिए कैसे, इसमें ये जो 4/4 मैट्रिक्स हमको दिख रहा है, इसमें से हमको 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना है। तो हम कहेंगे, एक बार हम सोचेंगे कि हम इसको छोड़ देते हैं, तो ये बाकी का 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ले लिए। फिर उसके बाद सोचेंगे कि नहीं, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम सेकेंड वाले को छोड़ देते हैं, तो इस बाकी 3 को लेंगे तो एक और मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर अगर हम थर्ड वाले को छोड़ दें तब इस तीनों को लेंगे तो एक और मैट्रिक्स हो जाएगा। उसी तरह फोर्थ वाले को छोड़ देंगे तो ये एक और मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये 4 गो मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है इस 3/4 मैट्रिक्स के अंदर, जिसका ऑर्डर 3/3 है। बाकी इस मैट्रिक्स के और भी ऑर्डर होंगे जो 2/2 ऑर्डर में होंगे, उसके बाद 1/1 ऑर्डर में होंगे। ठीक है, हमको लग रहा है माइनर का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स दिया है, अगर हमसे पूछा जाए कि इसका माइनर्स निकालिए, तो इसका माइनर्स तो बहुत सारा होगा। जैसे कि इसमें 3/3 ऑर्डर का माइनर होगा, 2/2 ऑर्डर का माइनर होगा, 1/1 ऑर्डर का माइनर। तो अगर हमें सारे माइनर्स को लिखना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को 3/3 ऑर्डर का माइनर लिखना है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4/3, यानी रो में से एक को घटाना है, रो में से एक को छोड़ना है, तब तो होगा 3/3। तो रो है तो एक को पहले छांट देंगे, तो बाकी को लिख देंगे, एगो मैट्रिक्स मिल गया। फिर उसके बाद हम इसको रख लेंगे, दूसरे वाले को छांट देंगे तो बाकी एक और मैट्रिक्स मिल जाएगा। उसी तरह तीसरे वाले को छांट के बाकी को लिखेंगे तो एक और मैट्रिक्स मिल जाएगा। उसी तरह चौथे वाले को छांट के बाकी लिखेंगे तो एक और मैट्रिक्स मिल जाएगा। उसके बाद और कोई कंडीशन है क्या जिसमें 3/3 ऑर्डर का हमको इसमें माइनर मिले? नहीं मिलेगा। तो ये 4 मैट्रिक्स हो जाएंगे जो 3/3 ऑर्डर के हैं, और ये 4 माइनर इसके 3/3 ऑर्डर के एग्जिस्ट कर रहे हैं इस मैट्रिक्स के। उसके बाद 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगे इसी तरह करके। उसके बाद 1/1 ऑर्डर के मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमको लग रहा है आपको माइनर समझ में आ गया होगा कि माइनर क्या चीज़ होता है, और कोई मैट्रिक्स दिया है तो हम उसका माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे, और माइनर का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा और लोएस्ट ऑर्डर क्या होगा, और माइनर का ऑर्डर क्या होता है, सारे बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर। चलिए समझते हैं कि अब रैंक जो है, रैंक किस चिड़िया का नाम है। तो बस कुछ नहीं है, कोई मैट्रिक्स दिया है ना, आपको बताया ना, कोई मैट्रिक्स अगर दिया है तो उसका हम माइनर निकाल सकते हैं। तो बस जो माइनर निकला है ना, तो सबसे बड़ा वाला जो माइनर होगा उसी का ऑर्डर उसका रैंक कहलाता है। कुछ समझ में आ रहा है? कोई मैट्रिक्स दिया है तो हम उसका माइनर निकालेंगे, और उसके माइनर का जो सबसे बड़ा ऑर्डर होगा उसको हम बोलेंगे रैंक। किसको? उस माइनर के ऑर्डरवा को रैंक बोलेंगे। जैसे कि मैट्रिक्स यहाँ दिया है तो इसका माइनर इतना हमको आया, ये बहुत सारा, ये सब माइनर है, सब माइनर है। लेकिन इस सारे माइनर में सबसे बड़ा ऑर्डर किस माइनर का है? इस वाले माइनर का है, क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है, लेकिन इसका तो 2/2 है, इसका 1/1 है। तो इस सारे में इसी का ना ऑर्डर बड़ा है 3/3, तो इसी के ऑर्डर को हम कहेंगे कि ये इस मैट्रिक्स का रैंक है। रैंक क्या होता है आपको समझ में आ रहा है? रैंक हम उसको बोलते हैं जिस मैट्रिक्स के माइनर का सबसे बड़ा ऑर्डर होता है। जैसे कोई मैट्रिक्स दिया है तो हम उसका माइनर निकालेंगे, और सारे माइनर में मतलब जिस माइनर का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा, माइनर के सबसे बड़े ऑर्डर को रैंक बोलते हैं। और इसमें एक कंडीशन अप्लाई होता है, वो कंडीशन ये है कि जो हम जिस माइनर का हम ऑर्डर देखते हैं ना, उस माइनर का डिटर्मिनेंट, मतलब वो माइनर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। माइनर तो डिटर्मिनेंट होता ही है, तो वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो वही डिफिनीशन में कहा जाता है, आगे और भी हम आपको समझाएंगे। वही डिफिनीशन में कह रहा है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, किसी ए मैट्रिक्स का रैंक इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर्स ऑफ ए। किसी ए मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है उसके लार्जेस्ट ऑर्डर के
माइनर के लार्जेस्ट ऑर्डर को जो कि नॉन जीरो हो। समझे? कोई मैट्रिक्स दिया है और अगर हमसे पूछे कि उसका रैंक बताइए, तो सबसे पहला काम मेरा होगा कि हम उसके माइनर को निकालें, और माइनर को निकालने के बाद हम देखेंगे कि सबसे बड़ा माइनर मतलब उसका ऑर्डर कितना आया, और उसके बाद वो हम ये देखेंगे कि वो जो माइनर जिसका हम ऑर्डर देख रहे हैं सबसे बड़ा है, कहीं वो जीरो के बराबर तो नहीं है। अगर वो जीरो के बराबर है तो हम उसको छोड़ देंगे, उससे छोटा वाला ऑर्डर का हम माइनर लेंगे, और वो अगर नॉन जीरो है तो वो वाला उसका ऑर्डर हो जाएगा रैंक उस मैट्रिक्स का। क्वेश्चन हम बनाएंगे तो और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इसमें बोला है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इतना। जैसे इस मैट्रिक्स का हमको रैंक निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स का कुछ बेचारे का नाम नहीं दिया है, तो हम इसका नाम मान लेते हैं अपना से, इसका एक नाम रख देते हैं ए, कि लेट ए बराबर ये इतना, और इज 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, तो इसी को हम यहाँ लिख दिए हैं कि इज 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब चूंकि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम वी कंसीडर माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आर। मतलब कहने का मतलब है कि हमको तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर वाला माइनर चाहिए। हमको रैंक निकालने के लिए क्या चाहिए, इसका माइनर चाहिए। और माइनर कैसा होना चाहिए, लार्जेस्ट ऑर्डर, वो माइनर जिसका ऑर्डर लार्जेस्ट हो, मतलब सबसे बड़ा वाला माइनर चाहिए। तो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सॉरी एक मिनट, ये 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहाँ गलती से लिखाया है क्योंकि 1 2 3 4 है। 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर का माइनर कितना होगा, 3/3 होगा। क्योंकि 3/4 है, तो इसमें से हम 3 में से तो घटा नहीं सकते, 3 को 3 ही रखना होगा। और जब यहाँ 3 रखे हैं तो यहाँ भी 3 रखना होगा, क्योंकि रो और कॉलम सेम होता है माइनर में। तो यहाँ जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर का माइनर होगा, उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। तो हम 3 ऑर्डर का मतलब 3/3 का एक माइनर डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका 3/3 ऑर्डर का माइनर इसमें 4 गो होगा। जैसे कि एक बार हम इसको अगर ढक दें, इसको ढक दें, तो ये एक मैट्रिक्स बनाएगा जिसका ऑर्डर 3 होगा। फिर उसी तरह इसको ढक दे तो बाकी ये तीनों एक मैट्रिक्स बनाएगा। फिर इसको ढक दे तो ये तीनों एक मैट्रिक्स बनाएगा। फिर इसको ढक दे तो ये तीनों एक मैट्रिक्स बनाएगा। तो इस तरह से 4 गो मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, 4 गो माइनर डिफाइन कर सकते हैं जिसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। तो हम चारों को डिफाइन करेंगे और बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। लेकिन अगर ये चारों जो माइनर आया है, इसका डिटर्मिनेंट मतलब इसका वैल्यू 0 न हो तब। लेकिन अगर कहीं 0 हो जाए तो ये मेरा किया धरा व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये ऑर्डर रैंक कहलाएगा ही नहीं। फिर रैंक निकालने के लिए हमें इससे छोटा वाला ऑर्डर लेना होगा, 2 ऑर्डर का लेना होगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल के। तो जब हम ये पहला मैट्रिक्स लिए हैं और इसको सोल्व किए हैं तो ये 0 के बराबर आ गया, तो ये तो रैंक होगा नहीं। अच्छा, एक बात और यहाँ समझने वाला है कि इसका 0 नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी भी 3 मैट्रिक्स मेरे पास है। अगर किसी एक का भी 0 आ गया, 0 नॉन 0 आ गया, किसी एक का भी हम सोल्व करें अगर 0 नहीं आया, तो रैंक हो जाएगा ऑर्डर 3 को हम बोल नहीं किसका रैंक है। किसी एक माइनर का नॉन 0 होना इसको रैंक में बदल देगा। कहने का मतलब है कि हमको कोई भी एक माइनर चाहिए जो नॉन 0 हो, जिसका वैल्यू 0 नहीं हो और वो सबसे लार्जेस्ट हो, उसी को हम बोल देंगे उस मैट्रिक्स का रैंक। तो जब हम इस दूसरे मैट्रिक्स को हम सोल्व किए हैं तो हम पाए हैं कि इसका भी आंसर 0 आ गया, तो ये भी खत्म। उसके बाद इसको सोल्व किए हैं तो इस तो सीधा 0 दिख रहा है, दोनों कॉमन है, तो इसका भी 0। जब इसको हम सोल्व किए हैं तो ये भी 0 आ गया। तो अब इसका कोई भी तीसरे ऑर्डर का मतलब ऑर्डर 3 का कोई भी माइनर नॉन 0 नहीं है, सबका वैल्यू 0 आ रहा है। तो 3 को तो हम रैंक कह ही नहीं सकते हैं, तो कहेंगे कि अब रैंक का जो वैल्यू होगा 3 से कम होगा। 3 से कम होगा मतलब 2 होगा, 1 होगा। तो 1 से बड़ा तो 2 है, हमको तो लार्जेस्ट लेना है, सबसे बड़ा कोशिश करना ले, तो दूसरे ऑर्डर को हम लेंगे। तो दूसरे ऑर्डर का जितना भी माइनर है उसको हम निकालेंगे और उसका वैल्यू निकाल कर देखेंगे कि वो 0 के बराबर आ रहा है या 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो जब हम इस पूरे का वैल्यू निकालें, जितने भी इसका
माइनर हो सकते हैं उस सारे को कंसीडर किए हैं, तो हम पाए हैं कि इस सब का माइनर का जो वैल्यू आ रहा है वो 0 के ही बराबर आ रहा है। अच्छा, एक बात और आपको यहाँ समझना है कि हमको यहाँ से माइनर कैसे निकालना है, ये तो आपको बताए हैं। जैसे कि अगर हमको 2 ऑर्डर का माइनर निकालना है इसमें से, तो ये 2 ऑर्डर का इसमें जितना भी मैट्रिक्स बन पा रहा है हम सारे को लेंगे माइनर में, ठीक है। जितना भी मैट्रिक्स बनेगा 2 ऑर्डर का, आप यहाँ इस एग्जाम्पल को देखकर, इस क्वेश्चन को देखकर आप समझ सकते हैं। तो हम इस तरीके से माइनर निकालेंगे और सबका माइनर निकाल कर देखे हैं तो हम 0 पाए हैं कि सबका आंसर 0 आ रहा है। और चूंकि सबका 0 आ रहा है तो इसका रैंक 2 भी नहीं हो सकता। 2 कब होता? जब इसमें से कोई भी एक माइनर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता, नॉन 0 होता, तो हम कहते कि इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है। लेकिन सबका 0 आया है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसका रैंक 2 है। तो इसका रैंक कितना होगा? 1 होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि 1 तो ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि 1 3 4 5 जितने भी इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं सारे 0 तो नहीं है। और सब जब सारे 0 नहीं है तो वो सारे तो माइनर है ना, तो 1 ऑर्डर का तो माइनर हो ही गया। जैसे 4 है तो 4 का डिटरमिनेंट निकाले तो 4, तो ये भी तो एक माइनर है और जो 0 नहीं है, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस वाले मैट्रिक्स का रैंक 1 हो जाएगा, 2 से कम होगा, यानी इसका रैंक 1 हो जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं कि एक 0 मैट्रिक्स को छोड़कर बाकी सब का रैंक 0 से बड़ा यानी 1 या 1 से बड़ा होता है। मतलब किसी मैट्रिक्स का रैंक 1 या उससे बड़ा होता है, 0 नहीं होता है। 0 केवल 0 मैट्रिक्स का रैंक होता है, ठीक है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर वो 0 मैट्रिक्स नहीं है तो उसका रैंक 0 नहीं हो सकता। या तो उसका सबसे कम रैंक 1 होगा या फिर उससे बड़ा होगा। 0 उसी मैट्रिक्स का रैंक होगा जो 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। उम्मीद है आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के रैंक को निकालिए। तो फिर से वही काम करेंगे। इसका कुछ नाम नहीं दिया है तो नाम इसका मान लेंगे ए, और इसका लिख लेंगे ऑर्डर 3/3 या तो 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। और वी कंसीडर, हम कंसीडर करेंगे द माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3, मतलब ऑर्डर 3 का एक माइनर हम इसका कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका एक ही माइनर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो इसका एक माइनर, इसका हम जब वैल्यू निकालें तो 0 आया है, यानी इस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं होगा। तो हम इसका 2/2 ऑर्डर का माइनर कंसीडर करते हैं, तो हम पाते हैं कि एक माइनर लिए ये तो 0 आ गया, लेकिन जब हम ये माइनर एक लिए 2/2 ऑर्डर का तो इसका वैल्यू 0 नहीं आया, -8 आया जो 0 के बराबर नहीं है। यानी इसका लार्जेस्ट ऑर्डर नॉन 0 माइनर का कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी में। और आपको पता है कि बिहार यूनिवर्सिटी में का एक क्वेश्चन ये लगभग 8 मार्क्स का होता है, और कितना ईजी है आप समझ सकते हैं। और आपको बता दें कि बिहार यूनिवर्सिटी में हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स से। किसी भी चीज़ से पूछे या नहीं पूछे, लेकिन इतना गारंटी है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इस दोनों से एक क्वेश्चन एकदम रहता ही रहता है। अगर आप ये दोनों सीख लेते हैं तो 16 मार्क्स आपका एकदम निश्चित है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 2020 और 2018 2 बार पूछा गया है, 2 साल गैप करके। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें भी वही काम करना है। ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है और इसका रैंक निकालना है, और इसका भी ऑर्डर कितना है? 3/4 है। तो बस वही काम करेंगे। तो इसका जब हम माइनर कंसीडर करेंगे तो पहले तो ऑर्डर 3 का ही करेंगे, क्योंकि इसका लार्जेस्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 3/3 ही होगा। 4/4 तो होगा नहीं, और 2/2 तो कम हो जाएगा, तो 3/3 होगा। और इसका जब हम माइनर पहले ही कंसीडर किए हैं तो ये नॉन 0 आ गया है। और जब ये नॉन 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन 0 मैट्रिक्स इज 3, यानी इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 2017 में पूछा गया है। इसमें भी ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, 3/3 मैट्रिक्स दिया है, और इसका पूछा है रैंक। तो फिर से वही काम करेंगे, और इसका भी जब हम पहला ही इसका माइनर हम निकाले हैं 3 ऑर्डर का, और ये नॉन 0 आ गया, यानी हम सीधा लिख सकते हैं कि इसका रैंक कितना होगा? 3 होगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको शुरू में जानबूझकर हार्ड क्वेश्चन बताया जो कभी पूछे नहीं गए हैं, और जानबूझकर हार्ड इसलिए बताया था कि बाद के क्वेश्चंस आपको सिंपल लगने लगे और एकदम आसानी से आप सीख पाए और एग्जाम में क्वेश्चन बना पाए।
और ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट एक्चुअली में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नहीं। 4x4 मैट्रिक्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये थोड़ा, लेकिन उतना भी भारी नहीं है जितना दिखने में लग रहा है 4x4 मैट्रिक्स है इसलिए। तो चलिए इसका रैंक निकालते हैं। तो इसका रैंक निकालने के लिए इसका तो नाम दिया ही है, तो गिवन लिखेंगे, और 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो 4x4 ऑर्डर लिखेंगे। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाला है, यहाँ जो हम माइनर निकालेंगे तो माइनर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर होगा 4, क्योंकि ये 4x4 मैट्रिक्स है, यानी रो और कॉलम की संख्या समान है, तो इस पूरे को भी हम एक माइनर ले सकते हैं। तो चलिए पहला माइनर तो यही हो जाएगा। तो पहला माइनर ये हो गया, तो हम इसको सोल्व करके देखेंगे। अगर इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी रैंक हो जाएगा, यानी इसका रैंक 4 हो जाएगा। लेकिन जब हम इसका वैल्यू निकाले हैं तो ये 0 के बराबर आ गया। कैसे? इसमें तो सीधा हम 2 कॉमन ले लिए हैं, 2 कॉमन इस वाले कॉलम से ले लिए हैं, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C3। तो C3 से 2 कॉमन ले लिए, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गया है, सेम हो गया है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस वाले माइनर का वैल्यू जब 0 हो गया तो ये तो इसका रैंक होगा नहीं। तो ऑर्डर 4 का जो ये रैंक नहीं हुआ, तो हम इसका रैंक कह सकते हैं कि 4 से छोटा होगा, यानी अब हम ऑर्डर 3 कंसीडर कर रहे हैं। तो ऑर्डर 3 का जब हम इसका माइनर लिए हैं तो हम पाए हैं कि सबका आंसर 0 आ रहा है इसमें। जितना मतलब 4 को इसका हो सकता है मैट्रिक्स, 4 को इसका मैट्रिक्स बोले 4 को इसका माइनर हो सकता है, और चारों माइनर का जब हम वैल्यू निकाले हैं तो चारों का 0 आया है। ठीक है, तो चारों का जब 0 आया है तो हम कह सकते हैं कि ये भी इसका ऑर्डर 3 भी नहीं होगा, यानी 3 से भी छोट होगा। तो जब हम 2 ऑर्डर का लिए हैं तो एक हम 2 ऑर्डर का निकाले हैं, जो ये माइनर एग्जिस्ट करता है उस मैट्रिक्स का, और इसका वैल्यू है नॉन 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया था इसका ऑर्डर इसका रैंक कितना होगा? 2 होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और आपका बिहार यूनिवर्सिटी वालों के लिए तो मैट्रिक्स खत्म हो गया, इतना ही पढ़ना है, और इसी से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं, बुक में तो बहुत सारा दिया है, पर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, और अगर आप इसी को अच्छे से पढ़िएगा तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, खराब लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और उसका कारण कमेंट में बता सकते हैं कि क्यों आपको खराब लगा, उसको हम सुधार करेंगे। और अगर आपके कोई दोस्त मित्र हैं जो इस तरीके से मैथ ऑनर्स कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं, तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं, और रेगुलर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।